नमस्कार दोस्तों, टेक स्रोत चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम भास्कर है और आज हम आपको बताएंगे कि आप कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई कैसे कर सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र कैसे ऑनलाइन बना सकते हैं। अगर आप सीसीवियली हैं तो एक काम करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो एक बात ध्यान रखें, हमेशा क्रोम ब्राउज़र यूज़ ना करें, आप फायरफॉक्स से अप्लाई करें, इसमें अच्छा चलता है। मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, मैंने 1000 सर्टिफिकेट लगभग ऑनलाइन किए हैं, तो मुझे अनुमान हो गया है कि इसमें कैसा चलता है। तो यहाँ आपको सर्च करना है गूगल पे झार सेवा। अब आपको एक नंबर पे वेबसाइट दिखाई देगी, इसे ओपन करना है। अब यहाँ आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। अब यहाँ आपका यूज़र नेम और पासवर्ड होगा, उसे डालना है। यहाँ यूज़र नेम, यहाँ पासवर्ड, और यहाँ ये जो फोटो कैप्चर दिख रहा है उसे यहाँ टाइप कर देना है और सबमिट करके लॉगिन हो जाना है। अब इस तरह का प्रोफाइल आपका खुल जाएगा। यहाँ आपका नाम दिखाई देगा। अब यहाँ आपको अप्लाई सर्विस में आना है, व्यू सर्विस में। अब यहाँ पूरा सर्विस दिखाई देगा, कितना सर्विस है। तो मैं यहाँ आपको कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करने सिखाऊंगा। यहाँ कास्ट में क्लिक करते हैं। अब इसे साइड कर दें। अब यहाँ से आपका ऑनलाइन शुरू होगा। तो ध्यान रखिए, आप अगर लड़का का कर रहे हैं तो श्री दे, अगर जो शादी हो गया उसका श्रीमती, और जो लड़की है उसका कुमारी। तो मैं यहाँ आपका लड़का का करके दिखाता हूँ। ओ मेल, यहाँ उसका नाम चुनना है। यहाँ नाम लिख ले, और नाम हो सके तो बड़ा अक्षर पे लिखिए, अच्छा होगा। सर्टिफिकेट में बड़ा अक्षर में लिखने को कहता है। यहाँ लास्ट नेम। अब यहाँ डेट ऑफ बर्थ, यहाँ डेट ऑफ बर्थ है। अब यहाँ उसका एज ऑटोमेटिक दिखाई देगा। अब यहाँ उसका मोबाइल नंबर डालना है। अब नीचे आना है। अब यहाँ आप फ्रेश पे कर दिया, हायर लेवल पे भी कर सकते हैं, मगर वो हायर लेवल होता है। यहाँ फ्रेश कर देते हैं हम। अब यहाँ सन कर देते हैं। यहाँ अगर लड़की का बनाइएगा तो डॉटर दीजिएगा, अगर किसी शादीशुदा औरत का बनाइएगा तो वाइफ क्लिक कीजिएगा। यहाँ में सन, यहाँ श्री। अब यहाँ फर्स्ट नेम, फादर्स नेम देना है, और यहाँ लास्ट नेम शरत मंडल। अब यहाँ कौन कास्ट का है, वो हिंदू है। अब यहाँ क्या है, कैंडिडेट कौन सी कर रहा है, तो वो स्टूडेंट है, वो स्टाइपेंड फॉर्म भरने के लिए बना रहा है, तो उससे पूछ लिया ये सब चीज़। अब यहाँ वो किस कैटेगरी में आता है भी पूछ लिया, अगर फॉर्म में भरा हुआ नहीं है तो पूछ लीजिएगा, तो आप नहीं फंसिएगा। पूछ लीजिए अब कास्ट क्या है, उसके फॉर्म में लिखा हुआ होगा, तो ये है नम शूद्रा। बहुत से कास्ट लिस्ट होता है, आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये नम शूद्रा जाती है, तो मैं दे देता हूँ यहाँ। अब यहाँ उसका एड्रेस लिखना है। तो यहाँ सिर्फ उसका विलेज नेम लिखे और यहाँ पूरा एड्रेस सेलेक्ट कर ले। अब यहाँ अगर रूरल से है, म्यूनसिपालिटी से है, अगर जिस तरह एरिया से है वो एरिया यहाँ सिलेक्ट करके उसका एड्रेस फिर सिलेक्ट करें। अब यहाँ पंचायत सीधर दियारा। अब यहाँ उसका विलेज सिलेक्ट कर ले। अब यहाँ पिन कोड, अब नीचे आ जाए, इस पे अगर सेम एड्रेस है तो एस कर दे, अगर दूसरी जगह रह रहा है तो यहाँ एड्रेस फिर से लिख सकते हैं। अगर परमानेंट एड्रेस है उसका वहीं तो सेम दे दे। अब यहाँ वो कहाँ से बनाना चाह रहा है, अनुमंडल से या टीसी ऑफिसर से या ब्लॉक से। जिससे बना रहा है उसको पूछ ले कहाँ से बनाना है आपको सर्टिफिकेट। अब वो बता देगा, कैंडिडेट ये बता दिया मुझे तो एचडीयू से बनाना है, अनुमंडल से। अब यहाँ आप सर्टिफिकेट को नंबर जनरेट रखिए, जितना सर्टिफिकेट बनाया है उसका एक एक नंबर करके थोड़ा माइंड में रखिएगा तो हो जाएगा। मेरा
सर्टिफिकेट नंबर है यहाँ 816। अब ये सब भी भर सकते हैं, तो मैं थोड़ा जल्दबाजी के लिए आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ डेट देते जिस तारीख को लिए उसका कागज। अब यहाँ फिर ये कैप्चर और यहाँ सेव करते। फिर यहाँ आप चेक कर सकते हैं अगर कुछ गलती है उसका नाम तो यहाँ चेक करके फिर से आप एडिट करके आप डाल सकते हैं। तो यहाँ मेरा सब ठीक भरा हुआ है। फिर अटैच एनेक्सर पे कर दें। अब यहाँ आपको डॉक्यूमेंट उसका स्कैन करना है और सबमिट करना है। मतलब डॉक्यूमेंट आपको PDF फाइल में स्कैन करना है। जैसा जितना हो सके आप साफ और क्लियर डॉक्यूमेंट स्कैन करें। तो मैंने डॉक्यूमेंट ऑलरेडी स्कैन कर लिया है। अगर आपको दिक्कत होगा तो कमेंट में कीजिए, मैं आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करने भी सिखा दूंगा। यहाँ मैं उसका डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ। सुकांता मंडल। यहाँ एफिडेविट चाह रहा है। यहाँ वेरीफाई में आप वेरीफायर भी नाम मांगता है कि इशू कौन किया इसे। तो यहाँ नोटरी लिख सकते हैं, नोटरी लिख दीजिए। मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, बाद में लिखूंगा जल्दबाजी के कारण। अब यहाँ जेनोलॉजी, यहाँ उसका सर्टिफिकेट कौन, यहाँ RK लिख दीजिए। मतलब कर्मचारी द्वारा वेरीफाई है तो RK लिख दीजिए। वहाँ नोटरी लिख दीजिए। कास्ट, अब यहाँ एगो ID लिख दीजिए, इसे भी RK दे दीजिए नाम RK। यहाँ वेरीफायर डेट भी दे सकते हैं कि कई तारीख को साइन किया, वो डेट भी आप यहाँ दे सकते हैं। नहीं भी दे सकते हैं, मतलब जो स्टार मार्क लगा है उसे भरना जरूरी है। फिर हम सेव एंड एक्सेप्ट पे करते हैं। अब आपको फिर इस तरह दिखाई देगा। तो आपको यहाँ नीचे आना है और यहाँ मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ आपको कैश में क्लिक करना है। अब यहाँ आपको जो वहाँ नंबर दिए थे, सीरियल नंबर सर्टिफिकेट का, वो नंबर देना है। पेमेंट डेट देना है। आप अगर एक दिन पीछे ऑनलाइन करते हैं तो भी डेट दे सकते हैं, सेम डेट। अब यहाँ आपको अपना डिजिटल सेवा पासवर्ड देना है और वैलेट पे करना है। अब फिर यहाँ आपको अपना वॉलेट पिन देना है और पे पे क्लिक करना है। तो यहाँ देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल बता रहा है। तो यहाँ आप एक रिसीप्ट जनरेट होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के। तब तक